आप सभी ने क्लब के बारे में सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पर उस क्लब की बात नहीं कर रहे जहाँ पर हमारा यूथ डांस के लिए मौज मस्ती के लिए जाता है। सोसाइटी में और भी बहुत सारे क्लब होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अलग क्लब या सोसाइटी बनाई जाती हैं उनके वेलफेयर के लिए। वुमेन के वेलफेयर के लिए वुमेन सोसाइटी या क्लब बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग क्लब बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स की हम बात करें तो स्पोर्ट जो क्लब हैं हॉकी के हैं, क्रिकेट के हैं। तो यहाँ पे बच्चों को जो रिलेटेड स्पोर्ट्स है उसकी स्किल्स सिखाई जाती है। और बहुत बार जो स्पोर्ट्स के चाहे क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं क्लब में, बच्चों को चीज़ों को सिखाते हैं, कैसे खेलना है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसी तरीके से वुमेन क्लब की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वुमेन के वेलफेयर की बात की जाती है। सोसाइटी में अलग अलग जो भी वुमेन है, जो भी अच्छी पोस्ट पर हैं, जिनका हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन है, उनको भी इन क्लब में लाया जाता है ताकि बाकी वुमेन को गाइड कर सकें। इसी तरह से आप अगर स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो स्टूडेंट की सोसाइटीज होती है। आप उसको सोसाइटी बोलो, क्लब बोलो, काउंसिल बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बनाई जाती हैं। डांस की अलग क्लब होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है, ड्रामा का अलग होता है। ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चा जिस क्लब को ज्वाइन करता है उस क्लब में चाहे डांस का है तो बच्चों को डांस की स्किल्स सिखानी, किस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ड्रामा का भी सेम यही चीज़ है, म्यूजिक का भी सेम है। और बहुत बार ये भी होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो भी मिलाकर अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक क्लब बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इस क्लब के थ्रू जो भी बच्चों को क्लास में थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, जो भी कंफ्यूजन होता है, तो इस क्लब में अलग अलग टाइम पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और बच्चे के डाउट्स को दूर करते हैं। और जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में बच्चों को बताया जाता है। यहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ताकि इस सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम सोशल साइंस क्लब की बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस क्लब क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर हम सोशल साइंस क्लब की बात करें तो हम देखते हैं कि स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सीसीए एक्टिविटीज हैं, पाठ्य से आगामी क्रियाएं हैं, उनकी प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लब बनाए जाते हैं। सोशल साइंस का अलग क्लब हो गया। तो सोशल साइंस क्लब का काम क्या है कि सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, वो सोशल साइंस जो क्लब है उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, प्लान करेगा कि किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ सोशल साइंस क्लब इन द स्कूल इज द रिजल्ट ऑफ सच एन एफर्ट, की ये इसी एफर्ट का परिणाम देखते हैं कि इस स्कूल की बात करें, देखो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो फिर एक क्वेश्चन आता है यार, कैसे, अगर मान लो कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है तो कौन करेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसका अलग अलग क्लब बना दो। और मान लो सोशल साइंस के जो क्लब है, तो सोशल साइंस के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका काम होगा कि उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो अलग अलग क्लब होंगे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा, काम बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट के क्लब बनाए जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं सोशल साइंस का भी अपना क्लब बनाया जाता है, ताकि इससे रिलेटेड जो सीसी एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज की जा सके, उसको प्लान किया जा सके सही तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जब हम सोशल साइंस क्लब को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल साइंस क्लब इज फॉर्म बाय द टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस के जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, स्कूल में जो हेड कौन होता है, प्रिंसिपल। तो इसके लिए प्रिंसिपल की जो है अनुमति है, उनकी जो स्वीकृति है, जो परमिशन है, लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जितने भी उस स्कूल में, कॉलेज में सोशल साइंस के टीचर हैं, आपस में एक मीटिंग करें और फिर फ्यूचर प्लान करें कि किस तरह से हम क्लब बनाएंगे और उस क्लब की फंक्शनिंग क्या होगी, क्लब के काम क्या क्या होंगे। और उसके बाद फिर क्या किया जाना चाहिए, आफ्टर दिस इट्स रोल शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट, कि इस क्लब के बारे में, इसके रोल के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। क्या क्या बताया जाना चाहिए बच्चों को,
द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ इट्स स्टेबलाइजमेंट, कि जब एक क्लब बनाया जाएगा तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, इस क्लब के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ये बच्चों को बताना, ताकि बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो सके ना, कि यार एक क्लब जो बन रहा है हमारे वेलफेयर के लिए बन रहा है। बहुत बार बहुत सारी चीजें हमें इस क्लास में समझ में नहीं आती, तो जब एक क्लब बनेगा यहाँ पे, क्लब की जब मीटिंग हुआ करेंगी ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार या दो बार, तो वहाँ पे अलग अलग जो स्कूल से कॉलेज से जो एक्सपर्ट आएंगे उनसे हमारी बात होगी, तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे और इस सब्जेक्ट को हमें बेहतर तरीके से जानने और समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब सारी एक प्री प्लानिंग हो गई, अब किस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले पैट्रॉन जो है, कि इसका जो संरक्षक है उसको किसको बनाया जाता है, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जो हेड टीचर हैं उनको। और उसके बाद सोशल साइंस के जो वहाँ पे जो सीनियर टीचर हैं उनको कंसल्टेंट परामर्शदाता बनाया जाता है। और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा डीयू के कॉलेजेस में, या आप जिस जिस जो यूनिवर्सिटी से आए हैं वहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शन भी होता है। तो इन क्लब में भी क्या है कि स्टूडेंट जो है उनका इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसी इलेक्शन के बेस पर बच्चों में से ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर की एक एकेडमिक जो सेशन होता है 1 ईयर के लिए बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे भी इस तरह से डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज जो होती है उसको पूरा फॉलो किया जाना चाहिए, कि जो यहाँ का जो मुख्य है, जो हेड है, पैट्रोन जो है वहाँ का प्रिंसिपल होंगे, कंसल्टेंट जो होंगे, जो वहाँ पे सीनियर सोशल साइंस के टीचर होंगे, और बाकी बच्चों का इलेक्शन होगा, बच्चों में से ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये बनेंगे। और ये जो है कंसल्टेंट और जो पैट्रॉन है इनकी हेल्प से मिलकर जो भी इनवाइट करना है, जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, वो सारा मिलकर ये सब काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब क्लब बन गया, मेंबर्स हो गए, अब क्या नेक्स्ट काम क्या है, कि इस क्लब का एक नाम रखा जाना चाहिए, ठीक है। क्लब का भी नाम होता है, लेकिन क्लब का नाम क्या रखें, तो जैसे हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में जब हम पढ़ते हैं जो हमारी फेमस पर्सनैलिटी है, जिन्होंने हमने सोसाइटी के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो ऐसे चाहे हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, इस तरह से हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम पर इस क्लब को रखा जा सकता है, ठीक है। विवेकानंद क्लब, लोकमान्य तिलक क्लब या काउंसिल, तो उनके नाम पे हम अपने इस क्लब का नाम रख सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ सोशल साइंस क्लब की। सोशल साइंस क्लब की जो एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम क्या क्या होने चाहिए, तो उसको भी हम देखते हैं। टू डिस्कस इन डिटेल्स वेरियस सब टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल साइंस, की सोशल साइंस में हम बात करते हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, हम सोशोलॉजी की बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जब एक क्लब बन जाए तो हफ्ते में ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में एक या दो बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए। और वहाँ पे जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं उस पर बात की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, बच्चे के भी जो डाउट्स हैं वो जो भी एक्सपर्ट आए, टीचर आए, उनसे बच्चा पूछे, तो एक हेल्दी डिस्कशन होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक कंसेप्ट है क्लियर होगा, डाउट्स है जो सॉल्व होंगे, तो बच्चों का आप कह सकते हो कि किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो इससे उनकी जो नॉलेज है बच्चों को काफ़ी नई नई चीज़ों को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। टू इनवाइट एमिनेंट सोशल एजुकेशनिस्ट टीचर एंड स्कॉलर्स की, जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड हम बात करें, एजुकेशनिस्ट एंड टीचर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको इनवाइट करना और उनको अपनी बात को रखने बोलने का अवसर देना, कि इस तरह के एक्सपर्ट आएंगे और जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो अच्छी जानकारी है, ठीक है, जो अभी तक बच्चों को भी नहीं पता, चाहे हम हिस्ट्री से रिलेटेड बात करें, चाहे मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, चाहे मॉडर्न की बात करें, आज के टाइम में जो इशू हैं उससे रिलेटेड जो है एक्सपर्ट आएंगे, अपने जो विचार हैं बच्चों के सामने प्रकट करेंगे, इन्फॉर्मेशन उनको देंगे और जो भी बच्चे का डाउट है उसको क्लियर करेंगे। टू पब्लिश इंफॉर्मेशन मैगजीन एंड बुलेटिन ऑफ द क्लब, कि अब जो क्लब में एक्टिविटीज हो रही है उसकी क्या करना है, उसकी जो मैगजीन जो है, उसकी जो बुलेटिन जो है, वो इस तरह से मैगजीन होनी चाहिए, पैम्फलेट होने चाहिए, जहाँ पर क्लब की जो भी एक्टिविटीज है उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, कि आज इस क्लब ने ये किया। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, उसके लास्ट के पेजेस पे जो है अलग अलग क्लब्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो अक्सर वो आपने न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। तो इस तरह से जो भी क्लब में एक्टिविटीज हो रही है उसकी एक्टिविटीज की जो फोटो है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इसको पब्लिश की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, उनको अच्छा लगता है।
टू ऑर्गेनाइज स्पीच एंड डिबेट कंपटीशन ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल साइंस। अब देखिए क्लब का एक और काम है कि सोशल साइंस से रिलेटेड हम किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सोशल साइंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, चाहे हम कंपटीशन की बात करें कि चाहे स्पीच कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, इस तरह से पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो कंपटीशन जो है अलग अलग उसको ऑर्गेनाइज करना। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन एंड फेयर रिलेटेड टू सोशल साइंस की सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रदर्शनी है, जो मेले हैं, उनका आयोजन करना। इसमें अलग अलग सोशल साइंस रिलेटेड जो टीचिंग एड्स हैं, चार्ट पेपर्स हैं, ठीक है, इन सब को बच्चों के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने डिस्प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज स्पेशल फेस्टिवल्स एंड डेज इन द मेमोरी एंड ऑनर ऑफ वेरियस ग्रेट पर्सनैलिटी, की विभिन्न जो महापुरुष हैं, ठीक है, उनकी याद में उनके जन्मदिन पर जो उत्सव का आयोजन किया जा सकता है, कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप एक्सेट्रा रिलेटेड टू सोशल साइंस, की सोशल साइंस से रिलेटेड सेमिनार, कॉन्फ्रेंस जो है, वर्कशॉप है, उसका आयोजन करना। और टू ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स टू प्लेसेस एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल साइंस, की फील्ड ट्रिप्स का भी आयोजन उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। टू हेल्प द गिफ्टेड चिल्ड्रन टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टैलेंट, की जो भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया जा सकता है, उनको अलग अलग मंच दिया जा सकता है, स्टेज दिया जा सकता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि ताकि वो अपने टैलेंट को, प्रतिभा को अच्छे से निखार सकें, आगे बढ़ सकें। तो इस क्लब के द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। फिर इसके एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस या क्या हो सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज, की इस तरह के क्लब एक बेहतर, हम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जैसे सोशल साइंस का क्लब है तो सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रियाएं हैं उनके, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इस तरह के जो क्लब हैं बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बच्चों को भी, टीचर्स को भी एक अच्छा मंच मिल सकता है। थ्रू दिस चिल्ड्रन गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर फ्री टाइम। तो इससे क्या होगा, इन क्लबों के माध्यम से है कि बच्चों का जो खाली टाइम है उसका बच्चे अच्छे से यूज कर सकते हैं। खाली टाइम का अ, किस तरह से यूज कर सकते हैं, चीज़ों को जानने में, सीखने में, अलग अलग जो एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो इससे जो खाली टाइम है उसका बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। दिस क्लब हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि सॉरी, प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, की इससे जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंचती है, उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ सोशल साइंस, की विद्यार्थियों को जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करने का अवसर मिलता है, ताकि वो अपने क्वेश्चन है, डाउट है, उसको क्लियर कर सकें। द स्कूल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम क्लोजर टू द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी टू द स्कूल, कि विद्यालय को कम्युनिटी के समीप और समुदाय को विद्यालय के करीब आने का अवसर मिलता है, क्योंकि अक्सर जो भी एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं वो सोसाइटी से तो होते हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाता है, वो अपनी बात बच्चों को बताते हैं, और इस तरह के जो एग्जीबिशन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है तो इसमें भी सोसाइटी के लोग जो हैं, बच्चे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे स्कूल और कम्युनिटी जो है एक दूसरे के करीब आते हैं। दिस क्लब प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल फॉर्म टू द थ्योरेटिकल नॉलेज, की जो भी बच्चा क्लास में थ्योरेटिकल जो नॉलेज है सीखता है उसके प्रैक्टिकल फॉर्म में, व्यवहारिक रूप में प्रदान करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो एक क्लब जो है ना केवल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, बल्कि बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है अपनी प्रतिभाओं को निखारने का। तो इस तरह के जो क्लब हैं, इस तरह के जो क्लब होने चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से जो स्टूडेंट हैं, उनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, मतलब जैसे सोशल साइंस को लेकर बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, ठीक है, डर भी लगता है, तो इस डर को ख़त्म किया जा सकता है और इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।